तो भाई मुल्ला जी के टिक्के तो खा लिए, लेकिन बस मुंह में आग लग रही है उसकी नहीं भाई। हेलो गाइस, तो आज हमारा तीसरा दिन है गोवा से आने के बाद का, और व्लॉग इस वजह से नहीं आए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे गोवा से आने के बाद, और हमारा सिर्फ रूटीन ये रहा था कि हम बस खाना और सोना और कुछ काम नहीं था। आज चलते हैं बुलंदशहर क्योंकि हमारे कुछ काम है बुलंदशहर। उससे पहले एक गांव में काम है और उसके बाद फिर बुलंदशहर काम है। बुलंदशहर काम ये है कि मेरे दोस्त को फ़ोन लेना है, ये पता नहीं कि न्यू लेना है या उसको ओल्ड लेना है, अब कोई प्लान नहीं है। जाके देखेंगे जो उसके बजट में या जो उसको पसंद आएगा वो लेगा वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा फ़ोन वो लेने वाला। इसको फ़ोन लेगा आना, तो भाई फ़ोन तो लाना है इस बंदे को, और दिलवा का लागा ये बड़ा भाई है ना दिलवा का लागा, पैसे ये इसके पास, फ़ोन दिलवा का लागा ये। चलो तो अब शुरू करते हैं। भाई कौन सा फ़ोन लेकर आएगा? मैंने तो ये बोला कि अभी कुछ पता नहीं कि न्यू लागा या ओल्ड लागा, अभी वो देख के पता लगेगा जो अंडर बजट होगा। अंडर बजट ही बोला मैंने भी कि जो अंडर बजट होगा, जो पसंद आएगा न्यू या ओल्ड जो भी होगा, मतलब जैसा होगा ऐसा लाएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले अपना कुछ काम कर लें जो गांव का काम है, उसके बाद चलेंगे। अरे हट जाओ, हट ना रहे हैं बिल्कुल भी, हट जाओगे ना, हटोगे आराम से। जो मैं बोलना चाह रहा तो गाइस देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है, आपको अभी हम दिखाते हैं। और सड़क देख सकते हैं आप, बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, आपको दिखाते हैं। मौसम कितना सुहाना हो रहा है, देखो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और देखो इधर भी सड़क भी बहुत प्यारी है, मतलब साफ सुथरी है, मतलब कहीं गड्ढे वड्ढे कहीं बिल्कुल ना। और इधर हरियाली है और इधर भी हरियाली। और मौसम तो ऐसा हो रहा कि बस क्या ही कहने। जैसे हम गोवा में थे ना, और गोवा में मौसम बहुत अच्छा था, मतलब धूप नहीं थी बिल्कुल भी, और धीमी धीमी बारिश थी, झरना था। जिस दिन से हम गोवा से आए उस दिन से हमारे गांव, मतलब हमारे क्षेत्र में सेम ऐसा ही मौसम हो रहा। भाई जैसा मौसम छोड़ गए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मौसम लिए यहाँ भी हम, देखो आप खुद देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम गोवा में घूम रहे होंगे हैं ना। गोवा तो खैर ना, गोवा तो भैया गोवा ही है। तो देखो ये उस्मानपुर जाने से पहले जिस गांव में हम जा रहे हैं ना काम से, मतलब एक शादी आ रही है हमारे यहाँ, तो वहाँ के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने, कार्ड बांटने। तो उस्मानपुर जाने के लिए पहले गांव ही पड़ता। इसमें पीछे हम दिखाना भूल गए थे आपको, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी गलियाँ थी, यहाँ थोड़ी बड़ी गलियाँ आ गई हैं। तो ये उससे पहले, उस्मानपुर से पहले गाँव है ये, उसके बाद उस्मानपुर आ गया। नाम तो पता ना कौन सा गाँव है ये, लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटा। इसका मुमरेजा नाम शायद गाँव का। हाँ खैर जो भी नाम होगा हमें पता नहीं। तो देखो ये उस्मानपुर का रास्ता, मतलब वो गांव हमने पार कर लिया, उसके बाद ये रास्ता शुरू हुआ, बहुत उबड़ खाबड़ सा रास्ता। ये है ईख। अब ये यहाँ से खेती शुरू हो गई, यहाँ ईख है, इधर ये आम के बाग हैं, जितने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब आम के बाग हैं। और इस साइड ईख है, शायद आगे भी कोई ना कोई फसल खेती नजर आएगी। हमने तो भैया खेती देखने की मतलब छोड़ दी, हमारे क्षेत्र में तो एयरपोर्ट आ गया, तो सब चीजें खत्म हो गई, मतलब अब कुछ है नहीं वहाँ पे। किसी के 10-5 बीघे खेत बचा होगा फिलहाल, लेकिन वो भी एक्वायर कर लिया जाएगा। तो भैया मुझे कि तूने देखी ना देखी खेती देखी थी मुनीर भाई, हम बहुत छोटे छोटे थे। तू तब भी छोटा, तब देखी थी हमने पहले तो, मतलब काफी अरसा ही हो गया। तो देखो हम बुलंदशहर में एंट्री कर ली है, बुलंदशहर की नहरी पार कर ली हमने। अब ये एंट्री होगी बुलंदशहर में। चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा व्यू बुलंदशहर का, देख लो। लेकिन कटिंग हो जाएगी। तो देखो अब वो फ़ोन तो उसने लिया ना, जिसे पसंद नहीं आया, खिलाया हमारे टिक्की खाओ टिक्की। अलजीम पे लेके चलिए, टिक्की पेट भरा रहा हमारे। हमने कहा अलजीम पे ले चलिए, और ये हमें टिक्की खिला रहा था यहाँ। ये रही अलजीम चलेंगे अभी जरा। कितने खिला रहा? अलजीम भी चलेंगे, पैक करवा के घर भी ले चलेंगे, टेंशन ना। इसमें बहका रहा मुझे लग रहा तू तो ऐसे। तो गाइस फोन तो हमें पसंद आया नहीं, वो हमारे बजट से बाहर था। दूसरा तो क्या बताएगा, ये बताएगा ये लेना गया फोन, तो भाई पसंद आया ना आया बता, पसंद ना आया
तो फोन की बात छोड़ो, अब लग रही है भूख तो कुछ खा लेते हैं। इसने हमें बुलंदशहर के अंदर घुमा के रात कर दी ना कोई दिक्कत अब रात हो गई। चलो मुल्ला जी के टिक्के खाएंगे तो हम बताएंगे कितने बड़े टिक्के। हाँ टिक्के में मजा आएगा। चलो टिक्के में टिक्के दिखाते, चलो आओ। मुझे के टिक्के कैसे हैं मुल्ला जी के? मुल्ला जी के टिक्कों की एक खासियत है, जब मुल्ला जी के टिक्कों को देखते हैं ना तो मुंह से पानी आता, और जब खा लेते हैं ना तो आंखों से पानी आता, आंखों से। ये है हमारे मुल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। ठीक हो? बढ़िया। देखो टिक्के तुम भी आ गए भैया, सही हो? तो भाई मुल्ला जी के टिक्के तो खा लिए, लेकिन बस मुंह में आग लग रही है। उसके नहीं भैया, टिक्के खाने यूँ हैं क्योंकि टिक्कों का शौक है, अच्छे भी लगे हैं। अब चॉकलेट मंगाई भाई टिक्के की, जो आग है ना वो खत्म हो जाए, बहुत तेज आग लग रही है। चलो तो भाई ठीक है, हम चलते हैं अपने घर। रात बहुत हो गई है, बिजली बहुत तेज चमक रही है, आंधी बहुत तेज आ रही है, और आज के दिन तो हमारा बिल्कुल खराब ही हो गया, क्योंकि ना तो ना फोन लिया और ना ही कुछ मतलब काम हुआ। छोटा मोटा काम था हमने निपटा लिया अपना, खाना वगैरह भी हमारा खैर हो चुका है अब तो। और ये इस व्लॉग का हम दी एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, अब तो बारिश भी खैर शुरू हो गई है।